लगभग हमारे मंतव्य से 3000 साल प्राचीन, ये तो हमारा लौकिक आंकड़ा है। 3000 साल प्राचीन नगर धाम पुरी, सप्तपुरियों में स्थित वाराणसी काशी कितनी प्राचीन, 3000 साल, और इससे आगे भी कोई संकोच नहीं। इतना प्राचीन स्थल काशी का, जहाँ के कंकर कंकर में शंकर है, और इतना ही नहीं, पत्ते पत्ते में माधव है। हरि और हर दोनों हैं, क्योंकि नारायण भगवान की प्रिय नगरी शंकर भगवान को प्रदान की गई प्रेम से कि आप इसमें निवास करें। और नारायण भगवान के अति आग्रह पर शंकर भगवान ने तप से उठ करके, नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन से जब एक जगह पर कुंड बनाया, उसी को हम मणिकर्णिका घाट के रूप में देखते हैं। कई महत्व वहाँ के हैं, जहाँ शंकर भगवान ने प्रथम बार डुबकी लगा करके, और वहाँ पर हर हर गंगे कह करके डुबकी लगाई। तो आज भी मणिकर्णिका घाट पर डुबकी लगाने का बड़ा महत्व है। और ऐसे ही प्राचीन काशी तीर्थ में हम सभी कथा के शिव महापुराण, जिसका केवल श्रवण मात्र, वो तो बहुत बात की बात है, दर्शन वो भी चलो अलग बात है, चिंतन भी कर लिया जाए तो कलयुग के समस्त प्रकार के पापों का नाश कर देती है कथा। सब प्रकार के देहिक देविक भौतिक तापा, जिसके हृदय में शिव समाये है, वो अपने आप इससे मुक्त हो जाता है। तो ऐसी पवित्र धरा को हम नमन करते हुए काशी बाबा विश्वनाथ के इस पवित्र कैलाश मठ में परम पूज्य महाराज जी, जो कल यहाँ से कथा के लिए मंदसौर पहुंच चुके हैं, आज उनकी कथा प्रारंभ हो गई होगी। मैं आज उनकी अनुपस्थिति है, लेकिन उनके विचार हम सभी के साथ आज यहाँ है, और पुनः बहुत जल्दी उनका दर्शन हमको होगा। इस विश्वास के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उपस्थित हमारे सभी सौभाग्यशाली श्रोता तो होते ही हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली श्रोता होते हैं जो तीर्थ में कथा सुनते हैं। भाव जिनका बन जाता है, क्योंकि यहाँ कथा के अलावा और कोई काम नहीं है। देखो ये यहाँ की महत्ता है, कथा सुन, जिनके श्रवण समुद्र समान। महाराज जी रामचरितमानस अयोध्या कांड 128वां दोहा, सारी चौपाइयां पढ़ते हैं हम लोग। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। ये भाग्यशाली कान है जो कथा सुन रहे हैं, भाग्यशाली आंखें हैं जो दृश्य देख रही है। आप बहुत सफल लोग हैं, जीवन में बहुत सफल हैं आप। अपने आप पर गर्व कीजिएगा, अपने जीवन पर, कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप अपनी आंखों का उपयोग कर रहे हैं। वरना कितने ही लोग जन्म लेते हैं, करोड़ों में भी वो कमा लेते हैं, उसके बावजूद भी कभी घर से बाहर नहीं निकल पाते। हमारी तो एक ही प्रार्थना है। अभी हमारे बाबूजी ने कितना अच्छा कहा, देखो उन्होंने अपनी इच्छा विश्वनाथ को सुना दी, और इनके यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। तो 5 कथा क्या है वो कह दिया संचालक ने कि 11 कथा सुनो आप तो। और हम तो एक बात कहेंगे, शरीर रहेगा तब तक तो कथा सुनेंगे ही, शरीर नहीं भी रहेगा ना तब तक भी ये कथाएं हमारी चलती रहेगी कि हम वहां गए थे। ठीक है, ये तो चलता रहेगा। नाम लिखा रहे हो आप अपना स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में, नाम कि इतने तीर्थ हमने किए, इतनी कथा हमने सुनी, इतनी बार हम घर से निकले। और मेरी तो एक ही प्रार्थना है विश्वनाथ महादेव से कि हे बाबा इतनी कृपा करना कि तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा दर हो। लोग कहते हैं क्या करोगे तीर्थ में जाके कथा सुन के, 7 दिन किसके पास है? अरे 7 ही तो दिन है हमारे पास, इससे ज्यादा और है भी क्या? केवल 7 दिन परीक्षित के पास थे ना, 7 दिन। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वेजयंती च मालाम रंधान वेणुदर सुदया पूर्यन गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति। जिस कथा को सुनकर के वो 7 दिन में तर गए, तो उन्होंने कहा था 7 दिन है मेरे पास, 7 दिन। अरे एक घड़ी पर्याप्त होती है जीवन को समझने के लिए। जो काशी आता है वो जीवन को जान जाता है। जीवन को जानना है तो काशी आना पड़ता है, मीरा होना है तो काशी आना पड़ता है, कबीर होना पड़ता है तो काशी आना पड़ता है, विद्वान होना होता है तो काशी आना पड़ता है, प्रेमवान होना होता है तो काशी आना पड़ता है। और महादेव को भी दुनिया में कहीं भी घूम ले, विश्वनाथ होना पड़ता है तो काशी आना पड़ता है। काशी आए बिना जगदम्बा को भी विशालाक्षी दर्शन किए। कितने लोग गए शक्तिपीठ पर अभी तक? बताइए जरा, तो फिर मैं उसको बताऊंगी तो आपको समझ आएगा। यहाँ शक्तिपीठ है, कितने लोगों को पता है?
काशी में शक्तिपीठ है भाई। इस कथा के दौरान आप 2 शक्तिपीठ का दर्शन कर पाएंगे भाई। हमारे संस्था के लोग इस बात पर ध्यान देंगे। एक शक्तिपीठ तो हमारा वाराणसी में है ही, हम काशी में दर्शन करेंगे, विशालाक्षी माता मंदिर, ठीक है, जहां माता सती के नेत्र के गिरने का प्रमाण है या कान की बालिका, दोनों तरह का प्रमाण मिलता है। विशालाक्षी सती शिवा तु साधिका तु कौशिकी तु मंगला शारदा तु पद्मजा तु चंडिका तु चंचला हिंगलाज ब्राह्मी बगलामुखी विशालिके हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके हे भवानी भैर। विशालाक्षी माता का मंदिर है, माता सती का जहाँ पर नेत्र यहाँ पर गिरने का प्रमाण है काशी में। तो जाइएगा शक्तिपीठ में, दर्शन करके आइएगा। 16 वर्ष की कन्या के समान उनका दर्शन होता है, ठीक है महाराज जी, और एकदम स्वर्णिम कांति, अच्छा लगेगा आपको। हो सके तो लाल कुमकुम अपनी तरफ से ले जा करके वहां चढ़ाओ। 41 कहते हैं 41 मंगलवार को, ऐसा यहाँ की लोकल लोगों के लिए ये बात, तो हमारे जैसे लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए तो क्या है, 41 मंगलवार अगर माता जी को लाल कुमकुम प्रदान किया जाए नारियों के द्वारा तो उनके यहाँ संतान प्राप्ति माँ भगवती की कृपा से होती है। तो हम 41 बार तो नहीं आ सकते, लेकिन हम इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ भगवती, हम जो एक बार आए हैं उसको आप 41 बार मान करके हमारे जीवन को प्रफुल्लता प्रदान कर दें। ऐसा माँ विशालाक्षी का मंदिर है, आप लोग दर्शन कीजिएगा। एक तो अपना हो गया शक्तिपीठ काशी में, और दूसरा अपन चलेंगे, संस्था को इसलिए ध्यान देना है कि उस दिन समय रखिएगा, माता प्रयाग के अंदर भी हम एक शक्तिपीठ का दर्शन करेंगे, ठीक है। वहां पर भी जगत जननी शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है ललिता देवी मंदिर प्रयागराज में, ठीक है। तो जिस दिन आप डुबकी लगाओगे 27 तारीख को डुबकी लगाओगे प्रयाग में, और डुबकी लगा करके हमें यानी कि आपके इस कथा में एक ज्योतिर्लिंग और 2 शक्तिपीठ के दर्शन करने का अवसर। वाराणस्याम विशालाक्षी नेमिषे लिंग धारिणी, आहा, नेमिषारण्य जो गए ललिता देवी मंदिर गए थे, वो लिंग धारिणी मंदिर है, वो 108 शक्तिपीठ में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रयागे ललिता देवी कामाक्षी गंधमादने, कामाख्या माता का मंदिर, कामाक्षी का दर्शन हम लोग करते हैं, ये शक्तिपीठ है। तो ये श्लोक महाराज जी बहुत पहले कहीं पढ़ा था मैंने, मेरी श्रीमद् देवी भागवत पुराण हुई थी बहुत पहले, तो मुझे याद आता है देवी भागवत पुराण 7वें स्कंद 30वें अध्याय में यह श्लोक आया था। बहुत पहले कहीं हम जब कथा कर रहे थे तो ऐसा मुझे हल्का सा याद है कि वाराणसी मतलब देवी भागवत में इस बात का प्रमाण है कि काशी में विशालाक्षी, समझ रहे हैं आप, ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे आपको ये इधर से याद करके ही जाओगे, ठीक है। कैसे? वाराणस्याम विशालाक्षी नेमिषे लिंग धारिणी प्रयागे ललिता देवी कामाक्षी गंधमादने, बस हो गया। और जिनको अगर नहीं याद रहे तो ये याद रख लेना, देवी भागवत पुराण 7वें स्कंद 30वां अध्याय, वहां आप देखेंगे तो देवी की स्तुति आप देखेंगे कि माँ भगवती कहाँ कहाँ विराजमान है। तो यानी कि आपको शिव और शक्ति दोनों का दर्शन काशी कराने वाली है। ये शिव और शक्ति की भूमि है, ये शक्ति के द्वारा अपने आराध्य के आराधन की भूमि है। ये वो भूमि है जहाँ से मैंने कल कहा था जो जैसा आता है वैसा वापस नहीं जाता, बदल करके जाता है। तो इस भूमि को हम प्रणाम